अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेट थ्योरी में सेकंड टॉपिक जो है वो है मैथमेटिकल लॉजिक या लॉजिक। देखिए स्टूडेंट, लॉजिक से क्या मुराद है? लॉजिक से मुराद ये है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि लॉजिक किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। लॉजिक फर्स्ट जो था ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल नाम था। इसने पहले किया था, ओरिजिनेट किया था। ओरिजिनेट लॉजिक एरिस्टोटल ने किया था, ओरिजिनेट किया था, यानी इंट्रोड्यूस किया था लॉजिक को। और लॉजिक को हम फादर ऑफ लॉजिक को हम क्या कहते हैं? एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ लॉजिक कहते हैं, क्योंकि इसने पहले इंट्रोड्यूस करवाया था और काफ़ी काम किया था। अब लॉजिक की डिफाइन देखें। लॉजिक की डिफाइन क्या है स्टूडेंट? लॉजिक इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ रीजनिंग। देखिए इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ रीजनिंग। देखिए स्टूडेंट, लॉजिक असल में डिस्कशन होती है जिससे हम इसके काबिल बन जाए कि हम इससे कंक्लूजन या इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो इसको हम लॉजिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के दरमियान डिस्कशन होती है। अली जो है, एक स्टूडेंट कहते हैं कि अली क्लास को टॉप किया, यानी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आ गई। दूसरा लड़का आता है, दूसरा स्टूडेंट आता है, वो कहते हैं कि इसलिए इसने टॉप किया क्योंकि वो क्या करता है? मेहनत करता है। ठीक है, वो क्या करता है? मेहनत। ये फर्स्ट स्टूडेंट ने कह दिया। दूसरा थर्ड स्टूडेंट आता है कि नहीं, मेहनत तो, फॉर एग्जांपल एक और स्टूडेंट इसने बताया कि मुबीन भी जो है, मुबीन भी मेहनत कर रहा है। फोर्थ स्टूडेंट आता है कि नहीं, अली ज्यादा मेहनत करता है इसलिए टॉप आ गया। फिफ्थ स्टूडेंट भी आता है कि नहीं, अली का हक बनता था, ज्यादा मेहनत करता है तो इसलिए टॉप हो गया। इस तरह सिक्स पोजीशन पे स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि अली ने ज़्यादा मेहनत की इसलिए टॉप आ गया तो इसका हक बनते हैं। तो देखिए यहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट जो है अली के फेवर में है, क्योंकि वो कहते हैं कि अली ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इसलिए टॉप हो गया। तो अब देखिए इसी स्टूडेंट या इसी डिस्कशन से हमें पता चल जाते हैं कि अली ने ज़्यादा मेहनत किया तो इसलिए टॉप आ गया। तो इसी को हम कहते हैं लॉजिक, क्योंकि डिस्कशन यहाँ पे हो रही थी, हर एक अपनी अपनी रीज़न बता रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक लास्ट में एक नतीजा आगाज किया कि अली ज़्यादा मेहनत किया, अली ने ज़्यादा मेहनत किया तो इसलिए अली टॉप हो आगे क्लास में। तो इसको हम क्या कहते हैं? लॉजिक कहते हैं। लॉजिक में और टॉपिक से यानी और पॉइंट से नंबर फर्स्ट है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है? आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस that is either true or false but not both is called proposition or a statement। ठीक है, a declarative sentence। देखिए स्टूडेंट, वो सेंटेंस, डिक्लेरेटिव से पहले मतलब देखिए, वो सेंटेंस जो या ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन दोनों नहीं हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 = 3, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ये ट्रू है। तो वो स्टेटमेंट जो या ट्रू हो या फॉल्स हो, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं। तो ये क्या है? एक प्रोपोजिशन है। अब इसके बाद अगर आ जाए कि 9 + 8 = 100,
9 और 8 को अगर हम ऐड करते तो क्या मिल जाते हैं, 100 मिल जाते। तो ये क्या है, फॉल्स है। तो ये भी क्या है, एक प्रोपोजिशन है, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो या ट्रू हो या फॉल्स हो, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इसमें देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप कहेंगे कि सर अगर x की जगह यहाँ पे 2 कर ले, यानी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x की जगह अगर आप 2 कर ले तो प्लस 1, ये 3 इक्वल टू 3, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैं x की जगह फॉर एग्जाम्पल 4 कर दूं तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 5, और ये तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि 5 के लिए ये ट्रू नहीं है, तो x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसी केस में, ऐसे केस में हमने ये कह सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम फिर प्रोपोजिशन नहीं कह सकते। इसी तरह अगर आप जनरल देखें, जो क्वेश्चन मार्क्स के स्टेटमेंट होते हैं वो प्रीपोजिशन नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है, अब यहां पे अब आ जाते हैं कि व्हाट इज योर नेम। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये जो मैंने यहां पे लिखा है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस से क्या मुराद है, वो स्टेटमेंट या वो सेंटेंस जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है, ऐसे स्टेटमेंट को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए यहां पर भी इसने कंप्लीट स्टेटमेंट, यानी यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि 1 प्लस 2 अगर ऐड कर ले तो 3 मिल जाता है। इस तरह यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि 9 प्लस 7 अगर ऐड कर ले तो 100 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि ये तो ट्रू है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो मिल गई यहाँ पे। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि x प्लस 1 अगर ऐड कर ले तो 3 हमें मिल जाता है, चाहे वो गलत हो या ट्रू हो, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। लेकिन अगर इसकी बात करूं मैं, तो यहां पे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो यहां पे और ये कह सकते हो कि ट्रू है, फॉल्स है। तो ऐसे स्टेटमेंट को फिर हम प्रोपोजिशन नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसके बाद तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस से क्या मुराद है, वो सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, इसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। अब इसके बाद इसको हम डिनोट करते हैं पी, क्यू, आर, एस और टी से। इसी लेटर अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और भी कर सकते हो लेकिन हम इसको ही यूज़ करते हैं। और इस वेरिएबल्स को, द वेरिएबल पी, क्यू, आर, एस और टी आर कॉल्ड बूलियन वेरिएबल और लॉजिक वेरिएबल। ये चूंकि हम लॉजिक में यूज करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बूलियन वेरिएबल या लॉजिक वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का मैंने ये जो एग्जांपल मैंने करवाई, यही प्रीपोजिशन देखिए 3 प्लस 4 5 आ रहा है, लेकिन ये तो फॉल्स है, ये भी प्रीपोजिशन नहीं, ये भी नहीं है, और ये भी, सॉरी ये प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन नहीं है। सेकंड में आ जाते हैं स्टूडेंट ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू से क्या मुराद है, द ट्रूथफुलनेस और falsity ऑफ ए प्रोपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ट्रुथ वैल्यू। देखिए स्टूडेंट, जो हमें आंसर में मिल जाता है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो अगर ट्रू है इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि इसकी ये ट्रुथ वैल्यू, या फॉल्स है तो फिर फॉल्स को भी हम क्या कहते हैं कि ये इसकी ट्रुथ वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है, फॉल्स है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, यानी फॉल्स को 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये ट्रू है, तो ट्रू इसका क्या है, ट्रुथ वैल्यू है। अब देखिए इट इज डिनोटेड बाय टी, ये ट्रुथ वैल्यू हम टी से डिनोट करते हैं और फॉल्स वैल्यू हम
F से डिनोट करते हैं। दीज वैल्यू आर डिनोटेड बाय 1 एंड 0। अब कंप्यूटर में क्या करते हैं, ये 1 और 0 हम यूज करते हैं। कंप्यूटर चूंकि प्रोग्रामिंग में ट्री और फॉल्स को रन नहीं कर सकते, तो वहां पे अगर 1 आ जाए तो इसको हम वहां पे कंप्यूटर का मतलब होगा कि ये ट्रू है ये स्टेटमेंट। अगर 0 आ जाता है तो वहां पे इसका मतलब होगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखिए 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज ट्रू। द वैल्यू ऑफ दिस, द ट्रुथ वैल्यू, ठीक है, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस इज टी। क्यों? क्योंकि ये ट्रू है तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो क्या है, टी है। वाइल 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 20 इज फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स है, तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है, एफ है। ठीक है, यानी टी और एफ हम ट्रुथ वैल्यू और ट्रुथ वैल्यू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर ट्रू है तो टी लिखेंगे, अगर फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। फिर स्टूडेंट प्रीपोजिशन जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक है सिंपल प्रीपोजिशन, एक है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अगर आप एक प्रीपोजिशन सिंगल सेंटेंस में, स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करते हो तो वो क्या है, वो सिंपल प्रीपोजिशन है। जैसे कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये क्या है, ये एक ही स्टेटमेंट है, ये क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है। यानी जिसमें एक सेंटेंस आ जाते हैं 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 20, ये भी एक क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, तो देखिए इसमें स्टूडेंट, यहां पे मैंने सिर्फ ये लिखा है, ये 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो यहां पे मैंने दो प्रीपोजिशन को ऐड किया है। यानी हम ये कहेंगे कि 1 अगर ऐड करें 2 के साथ तो हमारा आंसर 3 मिल जाता है, एंड 9 प्लस 4 अगर कर ले तो 13 मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन ये है, एक प्रीपोजिशन ये है, दोनों को मैंने एक ही स्टेटमेंट में, एक ही सेंटेंस में लिखा है और इसको मैंने कंबाइन किया है एंड पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। 3 सेंटेंस भी कंबाइन कर सकते हैं, 4 सेंटेंस भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये एंड इसी तरह ये भी कर सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 3 और 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 40। यानी आर के साथ भी इसको क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 या 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो ये भी हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं और दरमियान में हम क्या यूज कर रहे हैं, आर यूज कर रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को भी हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड स्काई इज ब्लू। एक प्रीपोजिशन ये है, एक प्रीपोजिशन ये, इन दोनों को मिला के क्या मिल जाता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं हम। एक इसी स्टेटमेंट को हम कंपोनेंट कहते हैं, इसकी दूसरे स्टेटमेंट को भी हम कंपोनेंट। यानी जो कंपाउंड प्रीपोजिशन में जो सिंपल प्रीपोजिशन आ जाता है, यानी ये सिंपल प्रीपोजिशन है, ये भी सिंपल प्रीपोजिशन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या, कंपाउंड प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये आप पढ़ें। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है तो फिर आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।